इन्होंने राष्ट्रपति के लिए आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जो मोहन मांझी जी, उनको बनाया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साहा जी को बनाया। पर इनकी हकीकत क्या है? आज ओडिशा में सेजीमाली में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पर क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भी सवाल सरकार से करा? एक भी क्यों मौन रही? विष्णुदेव सहाय खुद सरगुजा से आते हैं, जहां सरगुजा में हसदेव का जंगल है। जब जंगल कट रहे थे, उनके नेतृत्व में जंगल कट रहे थे, तो तब उन्होंने एक भी आदिवासी की आवाज उठाई? जब जंगलों से निकालकर जेलों में आदिवासियों को बंद करा गया, इन लोगों ने कुछ भी बोला? तो हकीकत यह है कि आप सब देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के पास सारी सूचना है, पर लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ना पड़ेगी। जीतू भाई जो उड़ीसा से आते हैं, आपने सुना होगा कि जीतू मुंडा जी की एक बहुत दर्दनाक किस्सा जो उड़ीसा का सामने आया था। जब उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके बहन के खाते से रुपए नहीं मिल रहे थे, उन्होंने उनकी बहन का कंकाल निकालकर, मुख्यमंत्री जी के जिले की ये बात बता रहा हूं जहां से मोहन मांझी जी खुद आते हैं, ये उसी जिले की बात है। और आदिवासियों के साथ इस तरह से अत्याचार होता है, तब सब चुपचाप बैठे रहते हैं। देखिए, हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम इस व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में आदिवासी सिर्फ एक चेहरा है और जितने भी निर्णय लेने हैं वो कॉर्पोरेट बोर्डरूम से होते हैं। बजट को लेकर अमित शाह जी ने 24 तारीख की जो इनकी जनजातीय सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ, उसमें कहा कि हमने इतना बजट आदिवासियों को दिया। अगर इतना बजट आदिवासियों को आप दे रहे हो, तो आज सबसे ज्यादा कुपोषण आदिवासियों में क्यों है? आज सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में क्यों है? और जो पैसा कानून है उसका पालन क्यों नहीं होता? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका पालन क्यों नहीं होता? जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए उपयोग क्यों नहीं होता? और ये मैं नहीं कह रहा, ये मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, जो भाजपा के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा दूसरी योजनाओं में उपयोग हो रहा है, पर आदिवासियों के लिए, शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके अधिकार के लिए इस चीज का उपयोग नहीं हो रहा। ये उनके खुद राज्यपाल कह रहे हैं। और यही नहीं कि जो इनकाउंटर की बात करी, अब बीजेपी वाले कहेंगे कि इनकाउंटर हो रहा है, नक्सल खत्म हो रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर भी हो रहे हैं। मंडला में फर्जी इनकाउंटर हुआ, मैंने खुद विधानसभा में इस सवाल को उठाया, सरकार जवाब नहीं दे पाई। तो जब हमारे लोगों को नक्सली बोलकर मारा जा रहा है, तो ये चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, ये क्या कर रहे हैं? चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, क्या कर रहे हैं? उनको बनने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी हाउसिंग की लिस्टिंग की जा रही है, उसमें घर घर सरकारी अधिकारी जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि आप ट्राइबल हो नहीं हो। उसमें एसटी कॉलम है, पर अंदर की बात यह है कि उनके सुपरवाइजर ने, जो भी कर्मचारी वहां जा रहा है, उसको सीधे निर्देश दिए कि आप एसटी कॉलम में उनका नाम मत पंच करना, ऐप में मत डालना, आप अदर्स में करना। ये क्या न्याय है हमारे आदिवासियों के साथ में?